हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो चालू करने से पहले बता दें कि हम लोग अवतल दर्पण में R = 2F और उत्तल दर्पण में R = 2F प्रमाणित करना सीख लिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, तो जब अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब कम से कम दो किरणें उस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखा जाएगा तो एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। किसी भी दर्पण के सामने कोई भी प्रतिबिंब वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है? जब कम से कम दो किरणें उस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार उन दो किरणों का उपयोग करके प्रतिबिंब का पता लगाया जाता है, जो प्रतिबिंब का नियम कहलाता है। तो जिस प्रकार से उन दो किरणों का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग प्रतिबिंब का नियम पढ़ेंगे। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के निम्नलिखित नियम है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के मुख्य 3 नियम है। कौन कौन सा है जो हम लोग पढ़ते हैं? सबसे पहला नियम क्या है, रूल 1 में, कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की सभी किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती है। क्या है, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC है, जिसके समानांतर आती सभी किरणें दर्पण से टकराने के बाद जब परावर्तित होती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के अगर समानांतर आती है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर ही गुजरती है। नियम 2 क्या है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद पुनः अपने पथ पर लौट जाती है। यानी कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर अगर कोई भी किरण आएगी तो वापस अपने रास्ते पर लौट जाएगी, वो डाइवर्ट नहीं होती है। रूल नंबर 3 क्या है कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद क्या होती है? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। पहला में ये रूल 3 हो गया। और रूल फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आती है तो वो टकराने के पास मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये उसका विपरीत था। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है। हम लोग 3 नियम के बारे में पढ़े अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के। तो अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से विभिन्न प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है, किस तरह से? तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सामने रखी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि अवतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा गया है उसके स्थिति पर निर्भर करेगा। तो अवतल दर्पण में निम्न 6 स्थिति हो सकता है। 6 स्थिति हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि पहला ध्रुव और देखिए क्या है, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया अनंत। ये कहीं भी हो सकता है अनंत। पहला स्थिति क्या हो सकता है कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरा स्थिति हो जाता है कि अगर फोकस पर ही कोई वस्तु रख दिया जाए। तीसरा स्थिति हो जाएगा कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर कोई वस्तु रख दिया जाए। चौथा स्थिति हो जाएगा कि अगर वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखा जाए। पांचवा स्थिति हो जाएगा क्या कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखा जाए। और लास्ट स्थिति बनता है कि कोई भी वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।